नमस्कार, मैं लाइव तस्वीरें फलूदी से दिखा रहा हूँ जहाँ 8 जुलाई को लेकर एक धर्म सभा बड़ी आंदोलन होने जा रहा था। उसको लेकर देखिए यहाँ जो साफ सफाई की गई थी ये विश्नोई छात्रावास के अंदर। अब यहाँ तमाम सारे लोग हैं, उनका कहना है कि इस छात्रावास के अंदर ये जो सर्व समाज है की जा रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठते जा रहे हैं। तो देखिए इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या है, किस तरह से पहले यहाँ पर स्थान जो है बनाया गया था, यहाँ सर्व समाज के लोगों द्वारा यहाँ पर एक सभा रखी गई थी बड़ी, उसके बाद आपके जो बयान आ रहे हैं, क्या आप विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं और किस तरह से समाज के अंदर ये एक धार्मिक सभा होने की उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर्व समाज की कोई सभा करने का पहले यहाँ निर्णय लिया था। उसमें सर्व समाज का नाम लेकर कोई धर्म सभा कर रहे थे, तो उसमें बिश्नोई समाज के मौजूद लोगों साधु संतों की अगुवाई में भारी विरोध हुआ कि एक बिश्नोई छात्रावास जहाँ छात्र पढ़ने वाले रुकते हैं और उधर हम सर्व समाज की कोई धर्म सभा कर रहे हैं, तो ये सत्य नहीं है। उसका पुरजोर विरोध किया सभी युवा साथियों के साथ साधु संतों की अगुवाई में। तो आज वो यहाँ से केंद्र चेंज करके पता नहीं कहाँ अलग जगह ही उन्होंने निर्णय लिया है। ये 2 बार उनकी बड़ी मीटिंग हुई थी, वहाँ पे विष्णु समाज के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ जो कार्यकर्ता थे वो भी मौजूद थे, पूर्व विधायक भी वहाँ पर मौजूद थे। उसको लेकर इस जगह को पहले जो एक जगह स्थिर की गई थी, स्थगित की गई थी, उसके बाद इस जगह को जो दूसरी जगह पे कर रहे थे उसका क्या है? उन्होंने अपनी मनमानी से तय करके अध्यक्ष जी से साइन करवा के तय किया, पर किसी आम विश्नोई समाज से नहीं पूछा था यहाँ। तो समाज ने विरोध किया और आखिर उन्हें चेंज करना पड़ा। उसमें कोई पूरा समाज नहीं था। वो सोचते होंगे कि एक संगठन के पीछे पूरा समाज है, समाज उनके पीछे पूरा नहीं है। वो उसके चक्कर में रह गए और आखिर स्थान चेंज करना पड़ा। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर आप इस तरह से जो पहले यहाँ पर है जो जगह की गई थी, उसके बाद देखिए तमाम सारे विष्णुई समाज के बयान आ रहे हैं कि ये जगह यहाँ पर है जो छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, उसको लेकर सर्व समाज में तमाम सारे लोग आएंगे। ये जगह बिल्कुल भी उचित नहीं थी और समाज के विरोध जाकर किसी भी धर्म सभा का यहाँ, पहली बात तो ये कोई सार्वजनिक जगह नहीं है या कोई किसी प्रकार का यहाँ विश्नोई छात्रावास है तो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। सबसे ज़रूरी बात ये है कि किस प्रकार से ये धर्म सभा जो रखी गई है तो वो किस लिए रखी गई, ये एक मेन मुद्दा था। तो वो मेन मुद्दा क्या था कि जो बॉर्डर एरिया में जो मदरसे और मस्जिद हटाई जा रही है उसको लेकर ये था। तो अगर केंद्र को सही लग रहा है, केंद्र को अगर सही लगता है कि जो ये अवैध गतिविधियां हैं वो बॉर्डर के आसपास चल रही है, तो इसलिए हम ये पूरे मदरसे और ये मस्जिदें हटा रहे हैं। तो उसके लिए किसी भी इस प्रकार की गतिविधियों में हम साथ नहीं हैं। अगर सरकार राष्ट्र अगर सुरक्षा में कोई सेंध मारता है तो हमें स्वीकार नहीं है। राष्ट्र हित के में सबसे पहले हम राष्ट्र के साथ है। तो उस टाइम लोआउट के पूर्व विधायक कृष्णाराम विश्नोई है, वो भी 1 तारीख उन्होंने मीटिंग की, उसके बाद 3 तारीख और मीटिंग की और तमाम सारे विश्नोई और तमाम सारे लोग थे वहाँ पर। तो उसको लेकर ये जगह निरीक्षण की गई क्योंकि वो समाज के एक मुखिया है, किस तरह से उसको लेकर क्या देखते हैं? जी, वो समाज के मुखिया है, समाज के साथ रहे। हमारा तो यही कहना है कि जो किसी भी प्रकार की अगर कोई गतिविधियों में कल के दिन हमें सम्मिलित ना होना पड़े। आज जिस प्रकार से बॉर्डर पे गतिविधियां के चलते वो हटाए जा रहे हैं, उसमें अगर हम उनका साथ देंगे तो बनाने वाले में और हम में क्या फ़र्क रह गया। सर, ये सबसे मेन मुद्दा है कि किस लिए वो वहाँ पे बनाई गई है। अगर हटा रही है तो केंद्र सरकार सब सोच समझ के हटा रही है कि उनकी जो राष्ट्र सुरक्षा में वो बाधा बन रही है, तो इसलिए वो सब चीज़ें हटाई जा रही है। और उसमें अगर हम उनका साथ देंगे तो फ़र्क क्या रहा, फिर केंद्र सरकार हटा क्यों रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए हमें सरकार का साथ देना चाहिए कि अगर कोई भी राष्ट्र हित में नहीं है और राष्ट्र अपना कार्य है वो राष्ट्र सुरक्षा के बल पे करना चाहती है, तो हमें राष्ट्र का साथ देना चाहिए, ये ज़रूरी है। और ना कि सर्व समाज के जो इसमें सिंबल लगाए गए हैं उसमें सिख धर्म को, जैन धर्म को, सनातन से सबको अलग कर दिया गया है। और ये जातिवाद का क्या कार्ड खेला जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। हमने एक सिंबल देखा था, उसमें 7 सिंबल है। यहाँ पे पारसी रहते नहीं है, ईसाई यहाँ रहते नहीं है फलोदी में, और जैन है और सिख है, वो तो सनातन का हिस्सा है, वो तो मूल है। उसमें मुसलमान लोगों के भी वो नाम बताए जा रहे हैं जिसमें बिल्कुल, जाति। उनकी जाति फिरके मुसलमानों में भी बहुत सारी जातियाँ होती है, पर जब बात जातिवाद की आती है तो हिंदुओं में ही जातियाँ बताई जाती है, मुसलमानों में कोई जाति नहीं बनाई जाती। वो तो एक ही धर्म है बस। धर्म तो सिर्फ सनातन है, बाकी जितने भी बने हैं
वो अलग हिसाब से हैं, उसका कोई हम ये टिप्पणी नहीं करेंगे। समाज के प्रति हमारा यही विरोध है कि हमें राष्ट्र का पहले है, वो पहले राष्ट्र है फिर धर्म है। तो हमें राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है, हम उसके साथ में हैं। बिल्कुल। और भी देखिए तमाम सारे लोग हैं। सर क्या कहेंगे इस तरह से, तो 2-3 दिन पहले यहाँ पर मीटिंग हुई थी सर्व समाज को लेकर, जो विश्नोई छात्रावास के अंदर ये जगह तय की गई थी, उसके बाद अब सारे कई जो विपक्ष के या पक्ष के बातचीत आ रही है उसके लेकर जगह चेंज भी की गई, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सर इसमें कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। यहाँ विश्नोई छात्रावास है, यहाँ छोटे मोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई के स्थान पर विद्या अर्जन करना, उस स्थान पर किसी धर्म में या कोई सम्मेलन नहीं होना चाहिए। जहाँ दूसरे जगह हो, वहाँ मान लो अपने बॉर्डर के एरिया का मामला हो, वो मामला यहाँ शिक्षा के केंद्र पर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सभी ने, युवा वर्ग ने, बुद्धिजीवी ने, समाज के अग्रणी व्यक्ति ने, संतों ने, सभी ने कहा कि जहाँ शिक्षा का केंद्र है वहाँ कोई ऐसा धर्म या अधर्म सम्मेलन नहीं होना चाहिए। क्या कि पहले आपसे आप लोगों से कोई बातचीत हुई थी इसको लेकर? वहाँ के पूर्व विधायक कृष्णाराम जी, उन्होंने सब सारी चीज़ें कराई। देखिए इस तौर पर यहाँ साफ सफाई भी की गई थी। क्या इन मीटिंग रखने से पहले आप लोगों से कोई बातचीत हुई थी? कृष्णाराम जी भी हमारे धर्म से बिलोंग करते हैं। कृष्णाराम जी हमारे अच्छे आदमी हैं। कृष्णाराम जी ने सोचा होगा, अच्छी बात है, परंतु हो सकता है बाद में संतों ने और हमारे अग्रणी समाज के बुद्धिजीवियों ने, वो युवा वर्ग जो यहाँ पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि हम ऐसे सम्मेलन में यहाँ अपनी ज़मीन नहीं देंगे। यह फैसला हुआ, तब जाकर के प्रशासन ने भी इस स्थान को परिवर्तन कर दिया। आप सर जी क्या कहेंगे इस तरह से? आप छात्रावास के अंदर मैं देख रहा हूँ कई बार यहाँ पर उपस्थित रहते हो, छात्रों की सेवा करते हो और देखभाल भी करते हो। सर ऐसा है, पहले तो जो ये आयोजन कर रहे थे इनको विश्वास में लेना चाहिए था समाज को। बिश्नोई समाज बहुत बड़ा है, कोई छोटा नहीं है। फलोदी में राजधानी है बिश्नोइयों की। तो इन लोगों को ये सोचकर कि हम करने वाले हम ही हैं और हमसे ऊपर क्या है, ये नहीं रखना था। इनको पहले समाज को विश्वास में लेना था, फिर ये जगह देखनी थी कि ये जगह अपने छात्रावास है, यानी अपने बच्चों के पढ़ने के लिए है, तो उसको अपन बॉर्डर से जोड़ के यहाँ नहीं करना चाहिए था। अब बॉर्डर पर जो भी गतिविधियां हैं, वो केंद्र सरकार का हो या गृह मंत्रालय का हो, जो भी है वो देश की सुरक्षा के लिए वो कुछ कर रहे हैं, तो उसमें कोई जाति पाति वो नहीं देख रहे हैं। अपन ने देखा ही है कि सबके कोई घर है या झोंपड़ी है वो भी टूट रही है, क्योंकि अवैध गतिविधि होगी तो वो टूटेगी। देश हित में नहीं है तो वो छोड़ना पड़ेगा। मेरा तो इतना ही मानना है कि जो भी आप सम्मेलन कर रहे हो, ये कुछ भी कर रहे हो ना, तो आपको पहले समाज को विश्वास में लेना चाहिए था। अच्छा, 100 धर्म है तो 100 धर्म में बिश्नोई समाज को ही क्यों किया? दूसरे समाज के भी अलग अलग जगह थी, वहाँ भी कर सकते थे। या अभी जो आप कहीं दूसरी जगह कर रहे हो वो जगह सरकारी होगी, तो सरकार से पहले भी वहाँ सरकारी जगह पे कर लेनी चाहिए थे। बिश्नोई समाज को एक इस केंद्र को करना गलत था, जिसका निर्णय इनको चेंज करना पड़ा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं, ये जो जगह पीछे आपको साफ सफाई की दिख रही है, ये 1 तारीख 3 तारीख मीटिंग होने के बाद पूर्व जो विधायक कृष्णाराम के नेतृत्व में और समाज के वरिष्ठ लोग वहां पर मौजूद थे, उसके बाद ये जगह है जो विश्नोई छात्रावास को जो जगह तय की गई थी। उसके बाद देखिए कई सवाल ये भी उठ रहे हैं। इन लोगों से हमने बातचीत की, इन लोगों का कहना है कि हमारे साधु संत जो आमजन लोग हैं उनसे पहले बातचीत नहीं हुई, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको लेकर काफ़ी, या जो युवाओं के अंदर ये जो विपक्ष के जो लोग हैं इनके लिए विरोध कर रहे हैं कि ऐसी जगह और ये पढ़ने की जगह है, इस तरह की ऐसी सभा, धर्म सभा नहीं होनी चाहिए। तो इसको लेकर इन्होंने अपनी बात रखी। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। ऐसी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे द खटक में।